गुलाबपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी सीता और 12 साल की बेटी गुड़िया थी। मोहन दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि परिवार का पेट भर सके। एक दिन गुड़िया बोली, पिताजी, स्कूल में सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर आए थे। मेरे पास तो सालों पुराने कपड़े हैं। मोहन का दिल टूट गया। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, एक दिन मैं तुम्हें सबसे सुंदर कपड़े दिलाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। अगले दिन मोहन जंगल के पास से मिट्टी लेने गया। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा निकला। घड़े पर अजीब निशान बने हुए थे। मोहन उसे घर ले आया। रात को जब सब सो गए, तभी घड़े से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अचानक एक आवाज आई, मैं जादुई घड़ा हूं। मैं हर दिन केवल एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम कभी लालच नहीं करोगे। मोहन घबरा गया, लेकिन खुश भी हुआ। अगली सुबह सचमुच घड़े के अंदर एक सोने का सिक्का पड़ा था। मोहन ने उसे बेचकर घर का राशन खरीदा। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये मोहन अचानक अमीर कैसे होने लगा? सबसे ज्यादा जलन गांव के साहूकार धनराज को हुई। वो बहुत लालची आदमी था। एक दिन उसने मोहन का पीछा किया और जादुई घड़े का रहस्य जान लिया। रात को धनराज चुपके से मोहन के घर घुसा और घड़ा चुरा लिया। घर पहुंचते ही वो खुशी से पागल हो गया। अब मैं हर दिन एक सिक्का क्यों लूं? मैं सारे सिक्के एक साथ निकालूंगा। उसने घड़े में हाथ डाल दिया। अचानक घड़े से काला धुआं निकला। धुएं में से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। लालची इंसान, तुमने नियम तोड़ा है। धनराज कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। जिन्न बोला, जिसे जितना चाहिए उसे उतना ही मिलता है, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा चाहता है वो सब कुछ खो देता है। इतना कहकर जिन्न ने धनराज के सारे सोने चांदी को पत्थर में बदल दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। धनराज रोता हुआ मोहन के पास आया। भाई, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मोहन ने उसे माफ कर दिया। तभी अचानक जादुई घड़ा फिर चमकने लगा। जिन्न दोबारा प्रकट हुआ। मोहन, तुम्हारे दिल में नफरत नहीं है। तुमने अपने दुश्मन को भी माफ कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें अंतिम उपहार देता हूं। अचानक घड़ा सोने से भर गया, लेकिन मोहन ने सारा धन अपने पास नहीं रखा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और गरीबों की मदद की। कुछ वर्षों बाद गुलाबपुर पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। लोग दूर दूर से मोहन की कहानी सुनने आते और मोहन हमेशा एक बात कहता, किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन उसे संभालने के लिए अच्छा दिल होना जरूरी है। कहानी की सीख, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी और दयालुता जीवन को सफल बनाती है। गुलाबपुर गांव में रघु नाम का एक सब्जी वाला रहता था। सुबह सुबह अपनी थैली पर ताजी सब्जियां सजाकर पूरे गांव में घूमता था। आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताजी भिंडी ले लो। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। रघु भाई, तुम्हारी सब्जियां सबसे अच्छी होती हैं और भाव भी कम रखते हो। रघु मुस्कुराकर कहता, अरे भैया, गांव वाले ही तो मेरा परिवार हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रघु बाहर से भोला और ईमानदार दिखता था, मगर अंदर से बेहद लालची था। हर रात वह मंडी से सस्ती और खराब सब्जियां खरीदता, फिर उन पर रंग और केमिकल लगाकर उन्हें ताजा जैसा बना देता। सुबह वही सब्जियां गांव वालों को बेच देता। एक दिन उसकी पत्नी गीता ने पूछा, जी, ये टमाटरों पर लाल रंग क्यों लगा रहे हो? रघु हंस पड़ा, अरे पगली, यही तो असली कमाई है, वरना खराब टमाटर कौन खरीदेगा? गीता डर गई। अगर किसी को पता चल गया तो? कभी नहीं चलेगा। गांव वाले बहुत सीधे हैं। और सच में कई सालों तक उसका खेल चलता रहा। धीरे धीरे रघु ने खूब पैसा जमा कर लिया।
उसने नया मकान बनवाया, सोने की चेन पहनने लगा। लेकिन गांव वालों को लगता था कि उसने मेहनत से सब कमाया है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था अर्जुन। वह खुद को व्यापारी बताता था। उसने रघु से दोस्ती कर ली। एक शाम अर्जुन बोला, रघु भाई, तुम बहुत छोटा खेल खेल रहे हो। क्या मतलब? केवल खराब सब्जियां बेचकर कितना कमाओगे? रघु की आंखें चमक उठीं। तो फिर क्या करूं? अर्जुन ने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। इस दवा को सब्जियों पर छिड़क दो। सब्जियां हफ्तों तक ताजी दिखेंगी और लोग बार बार तुमसे ही खरीदेंगे। रघु बोला, ये कोई गलत चीज तो नहीं? अर्जुन हंस पड़ा। गलत और सही से अमीर नहीं बना जाता। रघु लालच में आ गया। उसने दवा खरीद ली। अगले ही दिन उसने सारी सब्जियों पर दवा छिड़क दी। कुछ ही दिनों में उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। लोग कहते, वाह, रघु की सब्जियां तो कई दिनों तक खराब ही नहीं होती। रघु मन ही मन खुश होता। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुसीबत उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। गांव में रहने वाले स्कूल मास्टर विनोद जी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि रघु की सब्जियां असामान्य रूप से चमकदार रहती थीं। एक दिन उन्होंने कुछ टमाटर खरीदकर शहर की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट देखकर उनके होश उड़ गए। सब्जियों में खतरनाक केमिकल मिला हुआ था। विनोद जी तुरंत पंचायत के पास पहुंचे, लेकिन बिना सबूत के कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उधर रघु का लालच बढ़ता जा रहा था। अब वह दवा की मात्रा पहले से ज्यादा डालने लगा। एक दिन उसकी पत्नी बोली, इतनी दवा मत डालो, कहीं नुकसान हो गया तो। रघु गुस्से में बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। जितनी ज्यादा दवा उतना ज्यादा फायदा। कुछ दिनों बाद गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी, किसी को चक्कर। डॉक्टर भी हैरान थे। तभी विनोद जी ने सभी को लैब रिपोर्ट दिखाई। पूरा गांव दंग रह गया। क्या? रघु हमें जहरीली सब्जियां बेच रहा था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। तय हुआ कि अगले दिन रघु को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। सुबह रघु हमेशा की तरह गोदाम में सब्जियों पर दवा छिड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि बाहर पंचायत, पुलिस और गांव वाले खड़े हैं। अचानक दरवाजा खुला। रघु घबरा गया। उसके हाथ से दवा की बोतल गिर गई। सरपंच गरजे, तो यही है तुम्हारी ईमानदारी। पुलिस अधिकारी ने बोतल उठाई। यही वो केमिकल है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं, मैं तो बस थोड़ा ज्यादा कमाना चाहता था। सरपंच बोले, कमाई और धोखेबाजी में फर्क होता है। तुमने पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया है। रघु रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। अर्जुन भी पकड़ा गया, क्योंकि वह नकली केमिकल बेचने वाला गिरोह चला रहा था। कुछ महीनों बाद रघु जेल से बाहर आया। उसके पास न पैसा बचा था, न इज्जत। उसने गांव वालों से माफी मांगी। कई लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसका खोया हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आया। कहानी की सीख। लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में उसका नुकसान ही करता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी धोखे से कमाए गए बड़े धन से कहीं बेहतर होता है। बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसके दो बेटे थे, अर्जुन और मोहन। दोनों भाई बचपन से ही हर बात पर लड़ते रहते थे। कभी खेत को लेकर, कभी खाने को लेकर, तो कभी माँ के प्यार को लेकर। पूरा गांव उनकी लड़ाई से परेशान था। एक दिन सुबह सुबह, ये मेरा हल है, अर्जुन चिल्लाया। झूठ मत बोल, पिताजी ने मुझे दिया था, मोहन ने गुस्से में कहा। दोनों धक्का मुक्की करने लगे। सावित्री दौड़ती हुई आई। बस करो बेटा, भगवान के लिए लड़ना बंद करो। लेकिन दोनों में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सावित्री रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने ऐसे बेटे क्यों मांगे जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते।
उसी रात गांव में एक साधु आए। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में कमंडल। वो सीधे सावित्री के घर पहुंचे। माता, तुम बहुत दुखी हो। सावित्री हैरान रह गई। बाबा, आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जिस घर में नफरत ज्यादा हो जाए, वहां की आवाज आसमान तक पहुंच जाती है। अगले दिन दोनों भाई फिर लड़ रहे थे। गुस्से में अर्जुन बोला, काश तू हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। मोहन भी चीखा, और तू अंधा हो जाए। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजने लगे। साधु की आवाज गूंजी, तथास्तु। कुछ ही पल बाद अर्जुन की आंखों की रोशनी चली गई और मोहन के पैर काम करना बंद कर गए। दोनों डर से कांपने लगे। भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन, मैं चल नहीं पा रहा। सावित्री चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य गुस्से में जो बोलता है, भाग्य कभी कभी उसे सच कर देता है। दोनों भाई रोने लगे। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। साधु बोले, अब तुम्हें मिलकर जीना सीखना होगा, तभी जीवन बदलेगा। उस दिन के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अर्जुन देख नहीं सकता था, मोहन चल नहीं सकता था। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। मोहन अर्जुन के कंधे पर बैठता और रास्ता बताता। अर्जुन उसे उठाकर खेत तक ले जाता। धीरे धीरे दोनों मिलकर काम करने लगे। एक दिन मोहन बोला, भैया, सामने गड्ढा है, संभल कर। अर्जुन मुस्कुराया, अगर तू साथ ना हो तो मैं गिर जाऊं। मोहन की आंखें भर आईं, और अगर तुम ना हो तो मैं चल भी नहीं सकता। धीरे धीरे दोनों भाइयों का प्यार बढ़ने लगा। गांव वाले भी हैरान थे। जो भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, आज वही एक दूसरे की ताकत बन गए थे। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर सूखी जमीन पर खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अंधा और लंगड़ा खेती करेंगे। लेकिन दोनों हार नहीं माने। एक दिन अचानक बारिश हुई। उनकी फसल लहलहा उठी। पूरा गांव देखने आया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। धीरे धीरे दोनों भाई गांव के सबसे मेहनती किसान बन गए। उनके घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन एक रात अर्जुन बोला, काश मैं फिर से देख पाता। मोहन भी उदास होकर बोला, और मैं फिर से चल पाता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वही साधु खड़े थे। क्या अब भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? दोनों ने तुरंत कहा, अपनी जान से भी ज्यादा। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी सजा खत्म होती है। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अचानक चमकदार रोशनी फैली। अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मोहन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दोनों खुशी से रो पड़े। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने हमें नई जिंदगी दी। साधु बोले, नहीं बेटा, तुम्हें नई जिंदगी तुम्हारे प्रेम ने दी है। इतना कहकर साधु गायब हो गए। उस दिन दोनों भाइयों को समझ आ गया, रिश्ते लड़ाई से नहीं, त्याग और साथ निभाने से मजबूत बनते हैं। कहानी की सीख, जो इंसान गुस्से में अपनों को बुरा चाहता है, वो सबसे पहले खुद दुखी होता है। लेकिन जो मुश्किल समय में साथ निभाता है, भगवान उसकी किस्मत बदल देते हैं।